सर डेल कार्नेज ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा है कि कोई भी फुलिश क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन कर सकता है, लेकिन हमारा कैरेक्टर तब झलकता है जब हम अपना सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करके दूसरों को माफ करना जानते हैं। तुम तो स्टूपिड हो, तुम्हें सिचुएशन संभालनी नहीं आती। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं श्योर हूँ कि हम सब ने कभी ना कभी क्रिटिसिज्म एक्सपीरियंस किया है। मैंने तो कई बार किया है। एक ऑब्वियस सी बात शेयर करती हूँ, पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा नहीं है जिसे क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा हो। सबसे सुंदर फूल रोज को भी अपनी कांटों की वजह से क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन वो कांटे भी तो उस रोज की प्रोटेक्ट ही करते हैं। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपकी पर्सनालिटी या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो सिर्फ आपके हजारों किए हुए कामों में से सिर्फ एक काम को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। इसलिए इट्स ओके, रिलैक्स। जब तक लाइफ है तब तक हम सबको क्रिटिसिज्म झेलना ही पड़ेगा। डोंट लेट इट अफेक्ट योर लाइट। अब अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हम कैसे अपना कंपोजर बनाए रखते हैं, ये सीखना है। तो वीडियो देखते रहिए, इसमें मैं अपने इनपुट शेयर कर रही हूँ कि क्रिटिसिज्म से कैसे डील करें। चैनल मोटिवेट विद शची सेठ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म एक ऐसा एक्ट है जिसमें किसी चीज, व्यक्ति या उसके एक्ट के बारे में नेगेटिव कमेंट किया जाता है। क्रिटिसाइज बहुत तरह से किया जा सकता है, जैसे कि फीडबैक देना, कमियां निकालना, गलतियां ढूंढना या किसी ओपिनियन से एग्री नहीं करना। क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, जिससे हमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिलता है, या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, जो किसी को छोटा या कमजोर दिखाने के लिए होता है। क्रिटिसिज्म दो तरह की तलवार की तरह है। ये या तो कॉन्फिडेंस पे असर कर सकता है या आपको और स्ट्रांग बनने में हेल्प कर सकता है। हम इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्रिटिसिज्म किसी से भी, कहीं से भी आ सकती है। क्रिटिसिज्म करने वाला आपका लाइफ पार्टनर, आपका दोस्त हो सकता है, या फिर इंटरनेट पर कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। हमेशा याद रखें, उनकी बातें आपको डिफाइन नहीं करती। क्रिटिसिज्म से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम मत होने देना, बल्कि उसको सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करना चाहिए। एक सच्ची कहानी शेयर करती हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में बोलने और पढ़ने में बहुत मुश्किल आती थी। उन्हें डिसलेक्सिया था। उनके टीचर समझते थे कि वो मेंटली चैलेंज्ड और एंटी सोशल है। एक टीचर ने उसके पिता को कह भी दिया, चाहे वो कुछ भी करे, वो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन जब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसे स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, वो इतना पॉपुलर हुआ कि उन्हें साइंटिस्ट माना गया और 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज भी जीता। अब क्रिटिसिज्म और उसके प्रेजेंस से रिलेटेड एक और कहानी शेयर करती हूँ। एक टाइम एक मैथ्स टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर 9 का टेबल लिखा। बड़े नीटली, क्लीनली, अच्छे तरीके से लिखा। लेकिन उन्होंने 9 टाइम्स 10 = 89 लिखा, 9 टाइम्स 10 90 की जगह। लिखने के बाद उन्होंने बच्चों की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि बच्चे उन पर हंस रहे थे। टीचर ने बच्चों से हंसने का कारण पूछा। पहले तो बच्चे हिचकिचाए, लेकिन फिर एक स्टूडेंट ने उठ के कहा, टीचर आपने टेबल की लास्ट लाइन गलत लिखी है। 9 टाइम्स 10 89 नहीं 90 होता है। कहकर स्टूडेंट फिर से हंसा। इस पर टीचर मुस्कुराई और उन्होंने कहा, मैं लास्ट लाइन गलत लिखी है क्योंकि मैं आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट सिखाना चाहती हूँ। टीचर ने कहा, आप देख सकते हो मैंने 9 का टेबल 9 टाइम्स 9 तक बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन किसी ने भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। इसी तरह लाइफ में भी हर कोई आपकी गलती को देखता है और उस पर हंसेगा ही, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। इसलिए मेरा सभी के लिए एडवाइस है, मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं। वो आपके किए हुए हजारों अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी एक गलती को क्रिटिसाइज जरूर करेंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं है और हम सब गलतियां करते हैं। इसलिए अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो इससे आपको अपने कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। हमेशा अच्छा काम करो और दूसरों की हेल्प करो, चाहे कोई नोटिस करे या ना करे। सच तो ये है कि जब हम क्रिटिसाइज होते हैं तो हमारा दिमाग इमीडिएटली डिफेंसिव मोड में आ जाता है। किसी को भी क्रिटिसाइज होना पसंद नहीं है। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं है। या तो हम क्लैरिफिकेशंस के जरिए रिएक्ट करते हैं या हम गुस्सा या गिल्ट फील करते हैं। तो हम खुद को कैसे ट्रेन करें कि हम किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म के ऐसे फेस करें जिससे हमारी पॉलिश पर्सनालिटी नजर आए। चलिए मेरे साथ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये अमेजिंग ट्रेट्स
जो आपको हर तरह से क्रिटिसिज्म का सामना करने में हेल्प करेंगे। कीप काम। जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, खासकर वो क्रिटिसिज्म अचानक से सरप्राइज और शॉक की तरह मिले, तो आपका रिएक्ट करना बहुत ही नेचुरल है। लेकिन गुस्से या खुद को डिफेंड करने से या एक्सप्लेनेशन देने से सिचुएशन और बिगड़ सकती है और क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव तरीके से एड्रेस करना मुश्किल हो जाता है। शांत रहकर आपको ज्यादा सोचने का टाइम मिलता है और आप समझदारी से जवाब दे पाएंगे। वॉक अवे। श्री श्री रविशंकर जी को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने कहा है, अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहा है तो वो कचरा फेंक रहा है। आपको वो कचरा अपनी बोरी में नहीं भरना है, आपको पीछे हट जाना है। जब कोई कचरा फेंक रहा है यानी क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप बस वहां से दूर चले जाइए। अगर आप खुद को किसी तरह की क्रिटिसिज्म की वजह से ओवरवेल्म या इमोशनल फील कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए एक स्टेप पीछे हट जाना और अपने आप को सिचुएशन से अलग करना हेल्पफुल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिटिसाइज्म से भाग रहे हैं या उसे अवॉइड कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आपके थॉट प्रोसेस को और इमोशंस को मैनेज करने का तरीका है। क्रिटिसिज्म का सामना करने से पहले क्रिटिसिज्म फेस करते वक्त शांत रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कामनेस मेंटेन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कुछ गहरी सांस लेने की टेक्निक भी काम आ सकती है। आप रिलैक्स हो जाओगे और अपना कंपोजर मेंटेन कर पाओगे। चॉक आउट पॉजिटिव्स फ्रॉम क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इससे मोस्टली इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलती है जो आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस में हेल्प कर सकती है। क्रिटिसिज्म के नेगेटिव साइड्स पर फोकस करने की बजाय कोशिश करें कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या इम्प्रूवमेंट के एरियाज को पहचानें। क्रिटिसिज्म को उस एंगल में देखें जिसमें आपको पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए। क्रिटिसिज्म ध्यान से सुनिए, किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन चीजों पर फोकस करें जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट हो सकती है और बेनिफिट मिल सकते हैं। रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्स। सबसे पहले ये एनालाइज करें कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में डिफरेंस क्या है। कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी सिचुएशन में तुरंत इम्पल्स एक्शन रिएक्शन कहलाता है, जबकि एनालाइज करके और सोची समझी हुई एक्शन को रिस्पॉन्स कहते हैं। नेचुरल है कि जो हमें क्रिटिसाइज करता है उसको हम तुरंत इम्पल्सिवली डिनाई कर देंगे या खुद को डिफेंड करेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन क्रिटिसिज्म का इम्पल्सिव जवाब देना छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को आगे झगड़े में बदल सकता है। इसलिए पेशेंस रखकर सोच समझ के रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। बी ओपन अबाउट योर फीलिंग्स। क्रिटिसिज्म के बारे में अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट और एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हर्ट हो, फ्रस्ट्रेशन हो या कंफ्यूजन हो। इन इमोशंस को अंदर दबा के रखने से फ्रस्ट्रेशन और रेस्टलेसनेस बढ़ सकता है और ये आपको क्रिटिसिज्म को इफेक्टिवली एड्रेस करने से रोक सकता है। क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति से या किसी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से, कलीग से या अपने पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स के बारे में ओपनली बातचीत करें। आप उनका ओपिनियन ले सकते हैं और अपने इमोशंस को हेल्दी और एफिशिएंट तरीके से समझ भी सकते हैं और हैंडल भी कर सकते हैं। लेट योर इमोशंस सेटल। जब भी कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो या डिस्ट्रक्टिव, हमारा पहला इमोशनल रिएक्शन होता है दुखी होना। हम अपसेट हो जाते हैं। हम तब भी अपसेट होते हैं जब हमने खुद ही किसी से क्रिटिकल ओपिनियन मांगी होती है। ये है क्रिटिसिज्म का पावर। यहाँ पर कुछ पर्सनल डेवलपमेंट टिप्स काम आ सकते हैं। अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए थोड़ा टाइम लें और पहले उन्हें शांत होने दें। इमोशंस आपके डिसीजंस को धुंधला कर सकते हैं, आपका मूड भी बिगाड़ सकते हैं और आप क्रिटिसिज्म को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने से रोक भी सकते हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म को बार बार अपने दिमाग में रिकैप करने या दोहराने की बजाय उसे जाने दें। सोचते मत रहें उस क्रिटिसिज्म के बारे में, उसे अंदर ना रखें। ये आपको क्रिटिसिज्म को एक नए बेटर तरीके से हैंडल करने में हेल्प करेगा। सेग्रीगेट योर एक्शंस एंड पर्सनालिटी। याद रखें कि क्रिटिसाइज अक्सर किसी खास एक्शन या बिहेवियर को किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी को नहीं। तो कितना भी मुश्किल हो, अपनी इंडिविजुअलिटी यानी खुद को क्रिटिसिज्म से अलग करने की कोशिश करें। समझो, हर कोई गलती करता है और गलतियां सुधारी जा सकती है। क्रिटिसिज्म को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, उनसे सीखें और आगे बढ़ के अपनी पर्सनालिटी को और एनहांस करें। इन एलाबोरेटेड पॉइंट्स को फॉलो करके आप क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ अप्रोच कर सकते हैं। याद रखें, क्रिटिसिज्म आपके सेल्फ वर्थ को डिस्क्राइब नहीं करता। ये बस किसी दूसरे का ओपिनियन है। इसने अपने आप को बेटर इंसान बनाने के लिए चैनलाइज करें। तो अगली बार अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो इसे खुद पर इफेक्ट ना करने दें। इसे अपनी ग्रोथ की सीढ़ी समझकर सक्सेस की तरफ और आगे बढ़ें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।
पसंद आया हो तो थम्स अप आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। पर्सनल ग्रोथ और पॉजिटिविटी के कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन मत भूलिएगा, मैं हर बार पोस्ट करूंगी तो नोटिफाई करता है, तो उसे प्लीज क्लिक कर दीजिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव एंड कीप ग्रोइंग। गुड बाय।